हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 9 से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और 20 क्वेश्चन हमने जो है कंप्यूटर से लिए हुए हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी जो है एमसीक्यूज बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी फैक्ट्स इनसे बनेंगे वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो कंप्यूटर को जो दोस्तों टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो ये मॉडेम। मॉडेम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, जो टेलीफोन लाइन होती है इसको जो है कंप्यूटर से जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट देखते हैं यानी स्कैनर। स्कैनर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है स्कैनर दोस्तों। स्कैनर की अगर हम लोग बात करें तो जो स्कैनर जो होता है दोस्तों, किसी भी चित्र जो होता है, चित्र को या फिर रेखा कह लो या टेक्स्ट को जो है, ये तस्वीर को डिजिटल रूप में जो है परिवर्तित कर देता है दोस्तों स्कैनर। और स्कैनर जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों? इनपुट डिवाइस है स्कैनर, याद रखिए क्या है ये, इनपुट डिवाइस दोस्तों स्कैनर, ठीक है। प्रिंटर। प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रिंटर है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमें प्रिंट करके देता है दोस्तों प्रिंटर, याद रखिएगा। सीडी रोम। सीडी रोम की अगर हम लोग बात करें, सीडी रोम की अगर हम लोग बात करें, सीडी रोम की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, कम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी होता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम किस भाग को भौतिक रूप में जो है स्पर्श किया जा सकता है, यानी जो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें, तो कंप्यूटर को जो है किस भाग में जो है भौतिक रूप से जो है वो स्पर्श किया जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों, इसे हार्डवेयर के रूप में जो है कंप्यूटर को देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। जो हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो कि हम इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसी को जो है दोस्तों भौतिकी के रूप में जो है वो कंप्यूटर को जो है स्पर्श किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, माउस मॉनिटर्स हो गए, और सीपीयू हो गया। इनको हम छू भी सकते हैं दोस्तों और देख भी सकते हैं, याद रखिएगा, जो हार्ड पर डिवाइस होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो कि ना ही हम इसे देख सकते हो ना ही हम इसे छू सकते दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं आप लोगों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनके मैं कुछ आपको उदाहरण जो बता देता हूँ, जो कि आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि विंडोज़। विंडोज़ जो है दोस्तों ये एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। और कुछ एंड्रॉयड से भी होते हैं दोस्तों, जो कि वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और गूगल ने जो है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो गूगल है, गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम को द्वारा जो है दोस्तों 2007 में जो है अधिकृत किया गया था। कब किया गया था? 2007 में, याद रखिएगा। विंडोज़ जो होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लाइनेक्स हो गए, पालम ओएस हो गए, उसके बाद में जो हो गया दोस्तों फायरफॉक्स ओएस हो गए, फायर ओएस हो गए। तो ये सभी प्रकार के जो है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, डॉट मैट्रिक्स जो है वो किसका प्रकार है, यानी डॉट मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किस प्रकार का जो है तो ये प्रिंटर है। प्रिंटर जो है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स का उदाहरण है। और प्रिंटर की मैंने अभी आप लोग को बता दिया, प्रिंटर जो है दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? तो एक प्रिंटर जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो किस उद्योग से है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो किस उद्योग से है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, याद रखिएगा, किस उद्योग से है ये?
तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, या जो कंप्यूटर का ब्रेन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें ब्रेन की जगह दोस्तों मस्तिष्क भी जो है कहा जाता है, और मस्तिष्क और ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन जो है वो घुमा फिरा के दे देता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। और सीपीयू की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों तो सीपीयू में जो है वो 3 प्रकार के जो है बांटा गया है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि सीपीयू को जो 3 प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि पहला सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और एएलयू जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, और तीसरा जो होता है दोस्तों इसे मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मेमोरी कहा जाता है इसे, जिसे जो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, जो कि याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। और मॉनिटर, मॉनिटर की अगर हम लोग बात की दोस्तों, तो जो मॉनिटर आप लोगों को पता ही होगा, जो डेस्कटॉप होता है, जो कंप्यूटर जो मॉनिटर्स होते हैं, उसको जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस है। रैम की अगर हम लोग बात करें तो रैम का जो फुल फॉर्म है, रैम का जो फुल फॉर्म है, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रोम के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, रोम के फुल फॉर्म की, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है। तो अभी आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, यानी जो कंप्यूटर प्रिंटर है दोस्तों किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों एक आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो कंप्यूटर जो है दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंटर एक अलग हो गया और एक कंप्यूटर भी अलग हो गया दोस्तों, हम दोनों की अलग अलग दिखते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर मॉनिटर की बात करें हम लोग, मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हम प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर प्रिंटर की से अगर हम लोग बात करें तो दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको रोम कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रैम की तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो रैम का जो फुल फॉर्म है ये परमानेंट मेमोरी होती है दोस्तों, बिल्ट। और रैम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो परमानेंट मेमोरी नहीं होती, और इसका जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। और सीडी की अगर हम लोग बात करें, सीडी की, तो इसे कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और सीपीयू का तो आप लोगों को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहा जाता है। और सीपीयू को जो है दोस्तों कंट्रोल यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है दोस्तों, कभी कभी आपको जो है दोस्तों और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर में उपयोग, यानी जो कंप्यूटर में उपयोग आने वाले जो ऐसे चिप है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, तो कंप्यूटर में जो ऐसे चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। जो ऐसे चिप है दोस्तों किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। और ये ऐसे का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो कौन सा है दोस्तों जो हार्डवेयर नहीं है, तो जावा। जावा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक प्रकार की जो है ये भाषा यानी लैंग्वेज दोस्तों, याद रखिएगा एक प्रकार की जो है लैंग्वेज है जावा, ठीक है। जैसे कि सी प्लस प्लस होती है, यानी याद रखिएगा, जैसे कि HTML होता है, तो इसी प्रकार का दोस्तों जावा भी एक प्रकार की भाषा होती है, ठीक है। और प्रोसेसर चिप, यह एक प्रकार की हार्डवेयर चिप है। माउस की बात करें तो ये भी एक प्रकार की जो है हार्डवेयर
चीज़ है। और प्रिंटर की भी अगर हम लोग तो ये भी जो प्रिंटर है वो भी एक प्रकार का जो दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रिंटर है दोस्तों ये एक प्रकार का जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। और माउस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मंद का जो है प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद यानी जो कंप्यूटर के डाटा है, कंप्यूटर का डाटा यानी सीपीयू, कंप्यूटर का डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को जो अंतरण किसके माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है? तो ये कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन से डाटा संचार विधि का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है दोस्तों फुल डुप्लेक्स जो है डाटा संचार का जो है उपयोग किया जाता है, यानी इस विधि का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार के होते हैं? तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर जो प्रेषित करने के लिए जो है वो रूपांतरित करती है? तो ये मॉडेम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी यानी जो शब्दावली का जो है भाग नहीं है? तो ये जो भाग है कह रहा है दोस्तों, सॉरी, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का जो भाग है दोस्तों? तो कह रहा है वो उपरोक्त सभी, यानी लॉगिन भी है, प्रोटोकॉल भी होना चाहिए और आरची भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो ये कौन, तो इस की अगर हम लोग बात करें तो जो सर्च इंजन जो है इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है? तो चलिए देखते हैं, साइंस डायरेक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संचार नेटवर्क जिसका बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में जो है वो किया जाता है, यानी संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक और राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में जो है किया जाता है, तो किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का, याद रखिएगा दोस्तों। वाइड एरिया के नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो है दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दोस्तों इसका जो है उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और मल्टीपल यानी एक से अधिक शहरों के बीच में दोस्तों MAN जो नेटवर्क होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मैन एरिया नेटवर्क के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VAN की अगर हम लोग बात करें, तो जो ये एक प्रकार का जो है प्राइवेट नेटवर्क है दोस्तों, जिसे तो ये जो WAN दिया है दोस्तों इसको क्या कर लीजिएगा आप, WPAN कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? WPAN कर लीजिएगा, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी जो है कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि ये एक प्रकार का जो है प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। लेन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लेन का जो फुल फॉर्म है, लेन का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है दोस्तों, लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य नहीं करता है? तो इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर की तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है दोस्तों ये कंप्यूटर नहीं करता है। बाकी कंप्यूटर कंट्रोलिंग यानी कंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग का काम जो है दोस्तों कंप्यूटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण जो है वो नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ये ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है वो हार्डवेयर जो है उदाहरण नहीं है। बाकी प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये हार्डवेयर उदाहरण है दोस्तों, और ये एक प्रकार का जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, एक प्रकार की जो आउटपुट डिवाइस है। माउस पे जो है हार्डवेयर डिवाइस है, और मॉनिटर माउस की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस दोस्तों माउस, याद रखिएगा। और मॉनिटर आपसे पूछ ले तो एक प्रकार का जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और आज के लिए इतने हैं दोस्तों। और जितने भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।